लेकिन अभी हमारी उम्र, हमारी आयु बढ़ रही है, तो लोग बोलते हैं कि स्टूडेंट से नहीं होगा। ये सिस्टम है RN मल्टीवेज बिजनेस, रिचेस्ट नेटवर्क मल्टीवेज बिजनेस, यानी कि लोगों को धनवान बनाने का समूह। तो लोग ये बोलते हैं कि स्टूडेंट से नहीं होगा, ये बच्चे क्या करेंगे। और स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं काफी जो नेगेटिवली सोचते हैं, जो बोलते हैं कि यार हमारा तो दाड़ो नहीं पड़े, हमारे तो मम्मी पापा नहीं माने, मैंने तो ये सब सिस्टम हारे नहीं आवे, अपनी देसी भाषा में बोल रही हूँ, ऐसा बोलते हैं लोग। तो मैं इस सिस्टम में कैसे आई, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी। मैं भी मतलब आपकी तरह, जब मैं फर्स्ट ईयर में थी कॉलेज टाइम के अंदर, अभी मेरा लास्ट ईयर चल रहा है, तो उस टाइम के अंदर जब मेरे ग्रेट अपलाइन के जिनके माध्यम से आज मैं इस बिजनेस के अंदर हूँ, इस बिजनेस में मैंने क्या कुछ अचीव किया, क्या मेरा लेवल है, वो सब कुछ मैं आपको आज बताऊंगी। मेरे अपलाइन जगदीश जी सर जब फर्स्ट टाइम वो मेरे घर पर आए, उन्होंने मेरी मम्मी को इस बिजनेस का प्लान बताया, डेमो बताया, और मुझे ये सिस्टम नेटवर्क मार्केटिंग शब्द ही मुझे पता नहीं था, मेरे लिए बिल्कुल नया था। मैंने उनसे पूछा कि सर ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, तो सर ने सबसे पहले मुझे अपने पास बिठाया, बोला कि 1 घंटा दो मुझे, मैं इस 1 घंटे के अंदर आपको सब कुछ समझा दूंगा। मैंने बोला वैसे भी कॉलेज लाइफ चल रही है, काम तो कुछ है नहीं, अपना पूरा दिन वेस्टेज आ रहा है ना, पढ़ाई कर रहे बाकी टाइम तो वेस्टेज आ रहा है, 1 घंटा और वेस्ट चला जाएगा, और क्या। सुना, बैठी, सर ने बोला कि आपका गोल क्या है। मैंने बोला कि सर मैं बस इतना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे घर के जो कंडीशन है, जो हालात है, जिस कंडीशन के अंदर मैं जी रही हूँ, क्योंकि हमारी छोटी सी शॉप है जिसके ऊपर हमारा घर चलता है, इस सिस्टम में आने से पहले की बात है, आज भी वो शॉप है, लेकिन मतलब उस वक्त की बात कर रही हूँ। सर से मैंने बोला कि सर हमारी छोटी सी शॉप है, उस पर घर चल रहा है, और मेरी फैमिली के अंदर हम 3 मेंबर हैं, मैं, मेरे बड़े भैया और मेरी मम्मी, हम तीनों हैं, हम तीनों का पूरा घर इस दुकान पर चलता है, और सारी जिम्मेदारी अब हम भी बड़े हो चुके हैं, तो हम पर भी आ चुकी है, तो हमारे पास भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिसके माध्यम से हम हमारी मम्मी को सपोर्ट कर सके। मेरी पढ़ाई चल रही है कॉलेज की, तो मैं जब अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करूंगी तब जाकर मुझे कोई नौकरी मिलेगी, तब तक क्या, तब तक तो पढ़ाई करते रहो, जो भी खर्चा आता है वो उसी दुकान में से निकालना है, घर में कुछ लाना है तो वो खर्चा भी दुकान में से निकालना है, कपड़े लाने हैं तो भी वो खर्चा दुकान में से, बाकी समाज का जो कुछ भी काम है सारा खर्चा उस दुकान पर से। बेचारी अकेली दुकान झेल कर कितना झेलेगी, हम 3 लोग खाने वाले, अकेली दुकान किन किन का खर्चा उठाएगी। तो फिर सर ने मुझे बोला कि आप इस सिस्टम के अंदर आओ, ये सिस्टम में इतना पावर है कि आप आज जहां हो, आज के 1 साल के बाद आप कहां होगी वो आप मुझे बताना। मैंने बोला ठीक है सर, मैं 24 घंटे के बाद आपको सोचकर बताऊंगी। दूसरे दिन जब सर आए, मैंने सोचा कि ठीक है ना, पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अगर स्टार्ट कर देंगे, होगा उतना करेंगे, देखा जाएगा, नहीं आएगा तो सर के साथ जिस तरह आज मीटिंग चल रही है, उसी तरह हमारे वहाँ भिलोड़ा में मीटिंग थी, गुजरात भिलोड़ा में, तो वहां पर ऐसे सर को मतलब बोलते हुए स्टेज पर सुनती, सम्मान देखती, तो मुझे लगता कि मुझे भी इस मुकाम तक तो पहुंचना है, पढ़ाई करूंगी, मैं कलेक्टर भी बन जाऊंगी, क्या ऐसा सम्मान मिल सकता है? वो कलेक्टर है, कुछ टाइम के बाद वो रिटायर भी हो जाएगा, उनका सब खत्म हो जाएगा, उनकी जो पगार होती है वो भी एक फिक्स होती है ना, कि इतना ही उनको मिलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं अपनी बात करूं तो मैंने जब सर को बोला, मैं बोला कि सर मैं अपने माध्यम से हजारों लोगों को रोजगार दिला सकूं, जैसी कंडीशन मैंने जी है वैसी और कोई ना जिए, उसके लिए मुझे ये सिस्टम करना है। अगर मैं कलेक्टर बनती तो क्या मैं लोगों को कलेक्टर बना सकती? नहीं। क्या मैं आपको कलेक्टर बना सकती हूँ? कभी नहीं। कभी आपको बना सकती हूँ? नहीं बना सकती। लेकिन मैं अपने माध्यम से अगर मैं इस बिजनेस का प्लान आपको सिखाऊंगी तो मेरी तरह आप भी एक दिन स्टेज पर खड़े होंगे। ये सोचकर मैं इस सिस्टम के अंदर आई, और इस सिस्टम में आने के बाद इस सिस्टम को मैंने सीखा, अपने कुछ गोल बनाए, गोल यानी कि ड्रीम, सपना बनाए, लक्ष्य निर्धारित किया कि इस बिजनेस के माध्यम से मुझे इतना पैसा कमाना है, अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देनी है, ये सब कुछ मुझे अपनी जिंदगी के अंदर लाकर जीना है। क्या हम लोगों को अच्छी लाइफ जीने का, जैसे बड़े बड़े लोग करोड़पति जीते, क्या ऐसी लाइफ जीने का हमारे पास अधिकार है या नहीं? है। बिल्कुल है। हम क्यों गरीब होकर, मतलब गरीब अगर पैदा हुए तो वो कोई गलत बात नहीं है, वो हमारी किसी की गलती नहीं है, लेकिन अगर हम गरीब के गरीब ही मर जाएंगे ना तो वो हमारी गलती है। क्यों? क्योंकि हमने जिंदगी में कभी आगे बढ़ने की सोची ही नहीं, इसलिए हम गरीब ही मर गए। तो वो गलती किसकी हुई? हमारी खुद की,
माँ बाप की, ना ही दुनिया वालों की, यानी कि अपनी सोच पर डिपेंड करता है। मैंने गोल बनाया, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, लोगों को आगे बढ़ाना है। मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, प्लान किया, डेमो किए, सेमिनार अटेंड किए, मीटिंग अटेंड की, अपना गोल सेट किया, लोगों से बात करी, जूम मीटिंग अटेंड करी, लाइव आई, ये सब कुछ किया। इसके बाद मैंने इस सिस्टम से सब कुछ अचीव करना स्टार्ट किया। जैसे कि मैंने 3 बार बैक टी शर्ट अचीव कर चुकी है, 3 बार मैं सिल्वर पिन अचीव कर चुकी, 3 बार मैंने मोबाइल अचीव किए, मैंने एक एलईडी भी अचीव करी। यहाँ से मैंने अपना सिल्वर लेवल कंप्लीट किया और बहुत जल्दी ही मेरा गोल्ड लेवल कंप्लीट होने वाला है। और एक स्टूडेंट होते हुए भी मैंने इस बिजनेस को फुल टाइम नहीं करा। जैसे सर मेरे अपलाइन जैसे फुल टाइम करते हैं, मेरे जैसे स्टूडेंट्स की बात करती हूँ, हमारी पढ़ाई के साथ हम फुल टाइम इसे नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? पढ़ाई चल रही है, घर के काम भी होते हैं लेडीज को, तो ठीक है फुल टाइम मैंने इस बिजनेस को नहीं किया। मैं खुला बोलती हूँ, मैं प्लान पे भी ज्यादातर गई नहीं हूँ, मैं कभी भी फील्ड में भी ज्यादा नहीं गई हूँ। मैंने फुल टाइम नहीं किया, सिर्फ ओनली फॉर पार्ट टाइम मैंने इस बिजनेस को करा है। लेकिन अपना गोल सेट रखकर, अपने माइंड को ये पता है कि हाँ मुझे वो चीज चाहिए और मुझे इस बिजनेस के माध्यम से ही मिलेगी। मेरे जैसे काफी लोग होंगे जिनके पास हो सकता है फुल टाइम भी हो, लेकिन मैं अपनी बात बताऊं तो मेरा फुल टाइम इस बिजनेस को ना करने का कारण ये है कि मेरे ऊपर मेरे घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, मेरे परिवार को संभालना ये मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, मेरी पढ़ाई को संभालना ये भी मेरी जिम्मेदारी। इन जिम्मेदारियों के बीच में इस तरह से फंसी हुई हूँ कि इस बिजनेस को मैं फुल टाइम नहीं कर सकती। लेकिन मैंने इस बिजनेस को पार्ट टाइम करते हुए मुझे करीबन 2 साल हो चुके हैं और इन 2 साल के अंदर मैंने 5 लाख से भी ज्यादा की इनकम की है। अगर मैं एक स्टूडेंट होते हुए भी और पार्ट टाइम करते हुए भी अगर इस बिजनेस में से 5 लाख से भी ज्यादा की इनकम ले सकती हूँ, तो क्या वो कलेक्टर मुझे ग्रेजुएशन के बाद भी वो इनकम दे सकता था क्या? नहीं दे सकता था। अगर मैंने 3 साल के ग्रेजुएशन के कंप्लीट होने के बाद 1 साल की मैंने पूरे क्लासेस करने के बाद कलेक्टर की तैयारी के बाद अगर वो इनकम पानी चाहिए होती, तो आज मेरी इनकम उस हिसाब से देखने को जाए तो मैं करोड़पतियों में खेलती। ठीक है, इसलिए करोड़पतियों में खेलना है उस टाइम भी, 3 साल के बाद भी, तो अभी से इस सिस्टम को स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी से इस सिस्टम को स्टार्ट करना पड़ेगा, अपने कुछ गोल बनाने पड़ेंगे। अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हो तो अपने गोल को सेट करो कि हाँ मैं बाइक के लिए कर रहा हूँ, मैं बुलेट के लिए कर रहा हूँ, मैं थार के लिए कर रहा हूँ, मैं स्कॉर्पियो के लिए कर रहा हूँ, बंगला लेने के लिए कर रहा हूँ, बैंक बैलेंस के लिए कर रहा हूँ, अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ, समाज सेवा के लिए कर रहा हूँ। मैं क्यों इस बिजनेस को कर रहा हूँ? अगर आप रॉयल लाइफ जीने के लिए, एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए भी एक बिजनेस को कर रहे हो, तो आपको अपना गोल तो सेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका गोल ही डिसाइड करेगा कि आप कहाँ तक पहुंचोगे। क्योंकि जिंदगी में जो इंसान अपने दिमाग से काम नहीं लेता, ये नहीं सोचता कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है, उसकी जिंदगी वेस्ट है, उसकी जिंदगी बेकार है दोस्तों। इसलिए सबसे पहले चीज ये जरूरी है कि आप अपना गोल सेट करें। जिस तरह सर ने बताया कि 20 दिन पहले जो जूम मीटिंग हुई थी, जगन्नाथ सर जी ने जो मतलब उनसे क्वेश्चन किया, उसके बाद जो जूम मीटिंग करी गई, उसके अंदर मैं नहीं जानती पूजा राजपूत जी कौन है, उन्होंने मतलब अपना ड्रीम वहाँ पर बताया था और ग्रुप के अंदर भी फोटो आया था उनका। ठीक है, उनका वो जो बुलेट का सपना है। ठीक है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट फोटो था वो भी मेरा था, वो भी जो ग्रुप के अंदर उनको बताया कि मेरा जो सपना है वो उस ग्रुप के अंदर आया था। मैंने भी वो चार्ट बनाया कि मुझे अपना ये सपना पूरा करना है। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि इस तरह से आपको अपना एक गोल सेट कर कर उस सपने पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, इस सिस्टम को सीखना पड़ेगा। दूसरी चीज जो आती है कि आप जब इस सिस्टम में आ जाते हो तो उसके बाद आपका ड्रेस कोड मेंटेन होना चाहिए। मतलब ये कि आपको यूनिफॉर्म में आना पड़ेगा। अगर आप शादी ब्याह में हम जाते हैं, ड्रेस साड़ी जो भी पहनते हैं वो तो ठीक है, अगर आप यहाँ पर भी ड्रेस साड़ी पहन कर आओगे तो क्या आपकी कोई अलग पहचान बनेगी? अगर मैं आप आज यहाँ पर आई, मैं अगर अलग से ड्रेस पहन कर आती, मैं साड़ी वगैरह पहन कर आती, तो आपको लगता कि सर के साथ होंगे कोई आए होंगे, इतना कोई ध्यान नहीं देता। या फिर हम रोड पे जाते हैं तो लोग मतलब हमको नॉर्मल समझते हैं। मैं फील्ड में जाऊंगी, अगर मैं ड्रेस पहन के जाऊंगी, साड़ी पहन के जाऊंगी, तो लोग बोलेंगे कि ठीक है ना, आए होंगे उल्लू बनाने वाले।
पैसा ऐंठने वाले, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसी ड्रेस कोड के अंदर मैं फील्ड में निकलती हूँ तो सामने वाले पर मेरे ड्रेस कोड का, मेरी पर्सनालिटी का उस पर असर पड़ता है। उसको लगेगा कि हाँ भाई कोई आया है, इनके पास मुझे कंप्लीटली बैठना पड़ेगा। कोई बड़े सर लग रहे हैं, कोई बड़े मैडम लग रहे हैं, इनके पास बैठकर इनका प्लान देखना पड़ेगा, इनको समझना पड़ेगा। अगर ये सब कुछ सोचकर आप इस सिस्टम को करेंगे तो ही आप इस सिस्टम में सक्सेस हो सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले अपना ड्रेस कोड मेंटेन कीजिए, अपनी पर्सनालिटी चेंज कीजिए, अपनी बोली को चेंज कीजिए। तू तारी कर इस सिस्टम में आने के बाद बात मत करिए आप कैसे हैं, ये मतलब जो भी वर्ड है, गाली गलौज जो है, उन सबको निकाल दो, क्योंकि सिस्टम हमको सिस्टम में रहने के पैसे देता है। ठीक है, अगर आप सिस्टम में रहकर बात करोगे, तू तारी कर बात करोगे, गाली गलौज से बात करोगे, तो ये सिस्टम आपको क्या करेगा, इस सिस्टम से आउट कर देगा। मतलब बोलेगा कि ये तेरे लिए नहीं है, आप जाओ यहाँ से, आपका कोई काम नहीं है यहाँ पर। ये सोचकर आपको उस बिजनेस से निकलना पड़ेगा। इसलिए हमेशा अपना गोल सेट रखो, अपने आप को मेंटेन रखो। आप जब तक खुद अच्छे बनकर नहीं रहोगे तब तक क्या आप अपनी टीम को अच्छा बना सकते हो? अगर मैं खुद यहाँ पर साड़ी, ड्रेस कुछ भी पहनकर आऊंगी, नाइटी, टी शर्ट वगैरह कुछ भी, और अगर मैं अपनी टीम के बंदे को बोलती हूँ कि भाई साहब आप ये क्यों पहन के आए हो, आपको ड्रेस कोड में आना था, तो वो क्या बोलेंगे, मैडम पहले खुद को तो देखो फिर हमारी बात करना। तो क्या जरूरी है कि पहले खुद को बदला जाए, खुद की पर्सनालिटी पर, खुद पर ध्यान दिया जाए। जिस तरह सर ने बोला कि उनका चेहरा या किसी भी और का चेहरा आपको एकदम क्लियर दिख रहा था, लेकिन जब आप खुद को देखने जाते हो तो खुद का चेहरा आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देता। इसका मतलब पहले खुद पे काम करना पड़ेगा। जब खुद पर काम करेंगे तब जाकर अपनी टीम को कुछ सिखा पाएंगे। इसलिए ये सब कुछ बहुत जरूरी है। इसी तरह सिस्टम के माध्यम से मैंने बैग, टी शर्ट, मोबाइल, लैपटॉप अचीव किए। बहुत जल्द मेरा गोल्ड लेवल कंप्लीट होने जा रहा है। मैंने 5 लाख से भी ज्यादा की इनकम ली। यहाँ तक कि मैं अपनी कॉलेज लाइफ के अंदर 3 बार फ्लाइट में बैठ चुकी इस सिस्टम के माध्यम से। आज मेरे लिए फ्लाइट में बैठना यानी बस में बैठने जितना है। मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। फ्लाइट में बैठना यानी बहुत मामूली चीज हो गई है। फर्स्ट टाइम जब जम्मू कश्मीर के अंदर सेमिनार हुआ था, उस सेमिनार के अंदर मुझे इनवाइट किया गया था। जम्मू कश्मीर जन्नत कहा जाता है जिसको भारत का, स्वर्ग बोलते हैं। वहां पर भी मैं इस सिस्टम के माध्यम से जाकर आई, वो भी बाय फ्लाइट। इस सिस्टम के माध्यम से जम्मू कश्मीर जाने का मौका मिला। वहां पर इसी तरह सेमिनार था, इसी तरह मैं स्टेज पर खड़ी थी। वहां पर जो मेरा मान सम्मान हुआ ना, वो देखने के बाद मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो वीडियो भी आज भी आप YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उस सम्मान के अंदर जो मेरी आंखों में आंसू आए थे, वो फोटोज, वो वीडियो सब कुछ YouTube पर है। वो सब कुछ आप देख सकते हैं। वो सम्मान देखने के बाद मेरे आंखों में आंसू है। मुझे लगा कि बस जो चाहिए था अब मुझे मिलना स्टार्ट हो गया। वहां पर जो सम्मान हुआ उसके बाद उस वक्त मैं जम्मू कश्मीर में मतलब घूमी फिरी, वो मौज मजे किए। मतलब अच्छा लगा कि वाह, अब जाकर लग रहा है कि सही में जिंदगी जी रहे हैं। अब तक क्या कर रहे थे, जिंदगी को सिर्फ काट रहे थे। अगर हम लोग अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर नहीं करते हैं, अगर मेरी जितनी उम्र की बात करूं तो अब तो हम बड़े हो चुके हैं, ठीक है। मेरी तरह यहाँ पर मेरी उम्र के बच्चे होंगे जो अब क्या है, हम बड़े हो चुके, इतने बड़े तो हो ही चुके हैं हमारे माँ बाप को हम सपोर्ट कर सके, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए कि अब तक भी हम अपने मम्मी पापा के ऊपर अगर बोझ बनकर रहते हैं तो ये हमारे लिए गाली के बराबर है। अभी तक हम उनके मतलब पैसों पर जी रहे हैं तो ये हमारे लिए गाली के बराबर है दोस्तों। अगर आप अपने मम्मी पापा के साथ में खड़े रहकर देखना, आपकी हाइट और उनकी हाइट मिलती होगी। अगर उनकी हाइट मिलती होगी, आज भी आप उनके सामने हाथ फैलाते हैं कि लाइए पापा मुझे 10 रुपए दीजिए, मुझे 100 रुपए दीजिए, मुझे बाइक का पेट्रोल डलवाना है, मुझे कॉलेज जाना है, तो ये आपके लिए गाली के बराबर है। आप उनके पुत्र या पुत्री के नाने के लायक नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि अब जाके आपके वो दिन शुरू हुए हैं जब आप अपने मम्मी पापा को सपोर्ट कर सको। अब जाकर वो वक्त आया है जब आप अपने मम्मी पापा को कह सके कि लीजिए मम्मी, ये मेरी पहली इनकम है, ये मेरी कमाई है जो मैंने आपके लिए लाई है। अब आज तक आपने मेरे हर सपने पूरे किए, लेकिन अब मेरा भी कुछ फर्ज बनता है और इस सिस्टम के माध्यम से मैं आपको सब कुछ दूंगा जो आप चाहते हैं। बस ये करना है हमें। उसके बाद सेकेंड टाइम
जो पहला मतलब हमारा जैसलमेर का टूर निकला था आरएन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। सेकेंड टाइम हम लोग जैसलमेर गए थे, वहां पर भी बाय फ्लाइट, मतलब मेरा सेकेंड टाइम हो गया वो प्लेन में बैठने का सपना। उसके बाद जो तीसरा टूर था वो तो गोवा।